पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं और इसमें ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाते हैं। इन पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, यानी इनमें इंसुलिन का लेवल हर वक्त हाई रहता है, जिसकी वजह से और भी हार्मोनल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। एंड्रोजन का लेवल भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फेशियल हेयर नज़र आना शुरू हो जाते हैं और इसी वजह से इन पेशेंट्स की जो नेक होती है वो बहुत ज़्यादा डार्क होती है और नकल्स भी बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं। इसीलिए पीसीओएस पेशेंट को कहा जाता है कि वो ऐसी चीज़ें ना खाएं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है कि उनमें शुगर है और जैसे ही हमारी बॉडी में शुगर एंटर होती है तो इंसुलिन हमारी बॉडी में रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में इंसुलिन लेवल स्पाइक कर जाता है। आप जब भी कुछ खाएं तो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जाकर गूगल से चेक कर लें, क्योंकि ग्लाइसीमिक इंडेक्स ये बताता है कि इस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर कितनी है। किसी भी चीज़ का जीआई जितना कम होगा उसमें शुगर की तादाद उतनी ही कम होगी और जितनी शुगर हम कम लेंगे, हम कम खाएंगे, उतना ही हमारी बॉडी का इंसुलिन लेवल भी कम रहेगा। आपने अपने डॉक्टर से भी ये सुना होगा कि ये एक हार्मोनल इशू है, तो आप अपने हार्मोन को ख़ुद भी बैलेंस कर सकते हैं अगर आप अपनी डाइट पर ख़ुद फोकस करें। 2020 में एक रिसर्च सामने आई जिसमें कुछ लड़कियों के इर्रेगुलर पीरियड्स और पीसीओएस और बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज को बैलेंस किया गया सीड साइकिलिंग के थ्रू। अब सीड साइकिलिंग क्या होती है? सीड साइकिलिंग नेचुरोपैथी में ऑल्टरनेट मेडिसिन के तौर पे यूज़ की जा रही है। इसमें 4 तरह के अलग सीड्स होते हैं। 2 सीड्स 14 डेज़ तक खाने होते हैं और 2 सीड्स 14 डेज़ के ऑनवर्ड। इसके साथ साथ आपको 3 चीज़ों पर फोकस रखना होगा। सबसे पहले अपनी शुगर को कट डाउन कर दिया, यानी कि वो चीज़ें जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, उन्होंने वो अपनी डाइट से ख़त्म कर दी। इन केस आप चाय और कॉफ़ी बगैर चीनी के नहीं पी सकते तो आप स्टीविया यूज़ कर सकते हैं या फिर 1 टीस्पून से ज़्यादा चीनी ना डालें। सेकंड, आप जो भी चीज़ लें छोटे छोटे पोर्शंस में खाएं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पोर्शंस में कोई भी चीज़ खाएंगे तो वो आपकी बॉडी में जाके इंसुलिन लेवल को बढ़ा सकती है। थर्ड, लाइफस्टाइल चेंज आपने ये लेकर आना है कि जब भी आप खाना खाने लगे उससे पहले आपने 1 गिलास पानी ज़रूर पीना है और उसके अलावा भी आपने हर घंटे बाद 1 गिलास पानी पीना है। इससे आप फुल भी रहेंगे और आपको मीठे की क्रेविंग ज़्यादा भी नहीं होगी और आपका पोर्शन भी कंट्रोल रहेगा। 2018 की एक रिसर्च के मुताबिक इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू आप आराम से पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ और मैंने अपना 24 kg वेट लॉस कैसे किया उसमें मैंने ये भी बताया है। पीसीओएस में विमेंस के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और उसी हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए नेचुरोपैथी में सीड साइकिलिंग का मेथड यूज़ किया जा रहा है। सीड साइकिलिंग कहते किसे हैं? इसको समझने के लिए आपको समझना ये ज़रूरी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2 फेजेस होते हैं। एक होता है फॉलिक्यूलर फेज और दूसरा होता है ल्यूटियल फेज। फॉलिक्यूलर फेज ब्लीडिंग के फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है और डे 14 तक रहता है और उसके बाद ल्यूटियल फेज स्टार्ट होता है। फॉलिक्यूलर फेज में वुमेन का सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है और इसी हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हम 1 से 14 डे तक 1 टीस्पून अलसी, जिसे हम फ्लैक्स कहते हैं, और 1 टीस्पून पम्पकिन सीड्स लेंगे। आप ऐसे कर सकते हैं कि मॉर्निंग में 1 टीस्पून अलसी के बीज ले लिए और इवनिंग में 1 टीस्पून पम्पकिन। एक साथ ना लें तो बेहतर है, कभी कभी डाइजेस्टिव इश्यूज भी शुरू हो सकते हैं। अगर फ्लैक्स सीड खाना ऐसे मुश्किल लग रहा है तो आप इसको ग्राइंड करके भी रख सकते हैं। पाउडर फॉर्म में खाना आसान हो जाता है और डाइजेस्टिव इशू भी नहीं होता। फ्लैक्स सीड में और पम्पकिन सीड में हाई अमाउंट ऑफ जिंक है और ओमेगा 3 फैटी एसिड और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको ओवरऑल हेल्थ में भी बेनिफिट्स देंगे। अब बात करते हैं सेकेंड फेज़ की, जो कि है ल्यूटियल फेज़, जो कि स्टार्ट होगा डे 15 से। इसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है और इसी हार्मोन को बैलेंस करने के लिए हम 1 टीस्पून सनफ्लावर सीड और 1 टीस्पून सेसमे सीड्स लेंगे। और सनफ्लावर सीड में सेलेनियम होता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन रखेगा। चारों सीड से आपको जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड, सेलेनियम और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो अगर किसी को अगर पीसीओएस है तो एक तो उनकी प्रॉब्लम ठीक होंगी और उनकी ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि इसे रोस्ट करके खाना है या ऐसे ही, तो उनके लिए आंसर है कि आपको रॉ सीड्स खाने हैं।
आप इनको किसी चीज़ पे स्प्रिंकल करके भी खा सकते हैं, स्मूदी के साथ भी ले सकते हैं या फिर सिंपल वाटर के साथ भी ले सकते हैं। चारों सीड आपको किसी भी पंसार शॉप से इजीली मिल जाएंगे और अगर इन केस आपके आसपास पंसार शॉप नहीं है तो आप उसको दराज से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा और मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में एंटी हेयर फॉल स्प्रे बनाने वाली हूँ, उसे ज़रूर देखिएगा और उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।